Let P be the set of 7-digit numbers with sum of the digits equal to 11 if the number in P are formed by using the digits 1, 2 and 3 only, then the number of elements in the set P is। तो हमें एक 7-digit नंबर बनाना है 4, 5, 6, 7 यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 and 3 और उसका जो सम है वो सिर्फ और सिर्फ 11 के ही इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे, इंस्टेड ऑफ हम बहुत ज़्यादा कोई और चीज़ में ध्यान लगाएं, हम डायरेक्ट केसेस बनाएंगे जो कि बहुत कम बनेंगे, तो इसलिए बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर को ले विच इज़ 1 and 3 और उससे हम 11 सम बनाने की कोशिश करें तो बनेगा 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3। तो ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका सम जो है वो 11 के इक्वल हो गया और हमें कितने केस 11 के इक्वल सम चाहिए था, राइट। तो ये हो गया एक केस। देन सेकंड केस विल बी, हम क्या करेंगे, जो ये वाला 3 है इसको हम एक रिड्यूस कर देंगे और 2 बना देंगे और यहाँ पे +1 करके 2 बना देंगे, तो उससे एक और केस बन जाएगा, जैसे कि 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3। तो हमने क्या किया, यहाँ से किया -1 और यहाँ पे किया +1 ताकि सम इक्वल रहे 11 के ही। ये हो गया 5, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका सम भी आ गया 11 के इक्वल, राइट। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जो एक बचा हुआ 3 है उसको भी हम 2 बनाएंगे और एक 1 को 2 बना देंगे, मतलब 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2। तो यही लास्ट पॉसिबल केस हुआ, क्योंकि हम इसको रिड्यूस करके अगर 1 करते हैं तो हम इसमें +1 करेंगे, अगर हमने यहाँ से -1 किया तो हम इसमें +1 करेंगे, और वो तो सेम इन दोनों में तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहा ना। यहाँ पर भी 4 2s हैं, यहाँ पर भी 4 2s हैं, 3 1s एंड 3 1s। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस ही बनेंगे जो 1, 2 और 3 डिजिट से बने हुए हैं और उनका सम जो है वो 11 के इक्वल है। इनका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब हम लिखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये रीअरेंज भी हो सकते हैं। अगर 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3 एक नंबर है 7 डिजिट जो 1, 2 और 3 से बना है, क्या 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1 भी एक नंबर हो सकता है, 3, 1, 3, 1, 1, 1 भी एक नंबर हो सकता है, राइट। तो ये इसी के ही कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, इन्हीं इसी वाले जो नंबर है इसी को ही हमने रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो इनकी रीअरेंज करने के लिए हम PNC का यूज़ करेंगे 7 फैक्टोरियल, बिकॉज ये 7 डिजिट्स हैं, अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैसे आया, बिकॉज ये जो 1 डिजिट है ये 5 टाइम्स आ रहा है और जो 3 डिजिट है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक सेम डिजिट जब रिपीट होता है एक ही नंबर में, तब हम जितनी बार वो रिपीट हुआ है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ, ये 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आया। सेम वे हम यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखेंगे सेकेंड वाले नंबर के लिए, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 4 टाइम्स रिपीट हुआ है और 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 तो एक ही बार हुआ है तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 2 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे जो कि है इन सब को ऐड करके आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको ईज़िली डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, जो कॉमन है नंबर्स उनको कॉमन ले लेना है, और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, 2 फैक्टोरियल सब में कॉमन है और 4 फैक्टोरियल भी सब में कॉमन है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या बचा 5, क्योंकि 7 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो 5 बचा और 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी इसमें भी था, प्लस 1 अपॉन 1 ही है यहाँ पे,
प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है और हमने 2 फैक्टोरियल को कॉमन लिया है तो 3 आ जाएगा. नाउ 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का जब हम एडिशन करेंगे तब हमारे पास आएगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 15 प्लस 5 20, 23 अपॉन 15, राइट. अब हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे एक्सपैंड करके. तो ये बना अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 23 अपॉन 15. नाउ 5 इंटू 3 इज़ 15, 2 से कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 इज़ 6 एंड 4 से कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या बचा, 7 इंटू 23 विच इज़ इक्वल्स टू 161. तो हमारा जो आंसर है वो आया 161. सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 161 is our answer. All the best.